नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स की एमसीक्यूज़ की सीरीज आपकी चल रही है और इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे, 2 क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक, वो सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, आपके सामने स्क्रीन पर होगा। कह रहा है द एंगुलर वेलोसिटी बिहेव्स, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बिहेव करती है, तो किसकी तरह बिहेव करती है? तो नंबर फर्स्ट है वेक्टर होती है, नंबर बी स्केलर होती है एंगुलर वेलोसिटी, नंबर सी स्यूडो वेक्टर होती है, नंबर डी स्यूडो स्केलर होती है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का एग्जांपल मैंने बताया था आपको स्यूडो वेक्टर के में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा था? 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो बात इससे रिलेटेड मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये एंगुलर वेलोसिटी स्यूडो वेक्टर कैसे होती है वो समझ लो। तो स्यूडो वेक्टर तो आपने पढ़ लिया था, एक होता है पोलर वेक्टर, उसे और समझो तो मैं इस बात को अच्छे से समझा पाऊँगा। पोलर वेक्टर को ट्रू वेक्टर भी कहते हैं, यानी ये नॉर्मल वेक्टर होता है, जो नॉर्मल वेक्टर होते हैं अपने वही है ना, नॉर्मल वेक्टर ट्रू वेक्टर कहलाता है या पोलर वेक्टर कहलाता है। हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सदिश। ठीक है, या वास्तविक सदिश, ट्रू माने वास्तविक। तो क्या आ जाएगा भाई? ऐसा वेक्टर जो पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या करे अपने साइन को चेंज कर ले। तो क्या लिखेंगे? द वेक्टर विच चेंजेस, ठीक है, क्या? इट्स साइन। भाई जो वेक्टर साइन को चेंज नहीं कर रहा था वो तो स्यूडो वेक्टर हो गया था, याद है ना आपको। लेकिन जो वेक्टर साइन को चेंज कर लेता है किसके अंतर्गत? पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। ठीक है, या पेयरिटी इन्वर्जन भी इसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है डायरेक्शन का पलट जाना, है ना, यानी ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन, मैंने बताया था ना। तो जब डायरेक्शन पलट जाए और तब भी वो वेक्टर साइन को चेंज ना करे तो क्या कहलाता है? स्यूडो वेक्टर। और साइन को चेंज कर ले तो क्या कहलाता है? पोलर या ट्रू वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, कॉमन लगा लिख सकते हैं, इज नोन एज, क्या कहलाएगा? पोलर वेक्टर। मैं ना लिख दूँ, चलो मैं, इज नोन एज पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल से पहले ये देखो, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज हो जाता है। मान लो वेक्टर AT वेक्टर है, ये तो T फॉर ट्रू। पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लिया आपने, डायरेक्शन चेंज करी तो इसमें माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? पोलर या ट्रू वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। नॉर्मल वेक्टर है तो सारे नॉर्मल वेक्टर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन, है ना, और आपका वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ऐसे फोर्स भी होता है, सब, है ना, ETC, यानी ऑल जितने भी नॉर्मल वेक्टर होते हैं सब क्या होते हैं? पोलर या ट्रू वेक्टर ही होते हैं। ठीक है, तो पोलर या ट्रू वेक्टर क्या है आप समझ गए? तो पोलर वेक्टर क्या है भाई? ऐसा वेक्टर जो अपना साइन चेंज कर दे अंडर पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है डायरेक्शन को पलट देने पर जो वेक्टर अपने साइन को चेंज कर देता है क्या कहलाता है? इज नोन एज पोलर वेक्टर। ठीक है, तो मानो वेक्टर AT क्या है? एक ट्रू या पोलर वेक्टर है, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया, डायरेक्शन चेंज की तो माइनस आ जाता है, साइन को चेंज कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स जितने भी नॉर्मल वेक्टर हैं वो सब एग्जाम्पल होते हैं पोलर वेक्टर या ट्रू वेक्टर के। बात क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 16 से मैं इसे लिंक करके क्या बताना चाह रहा था वो चीज़ देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बात कर रहा था कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे बिहेव करती है। तो इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये भी आप लिख लीजिएगा नोट करके। है ना, अन्य क्वेश्चंस जो इस टाइप का हो सकता है कोई, तो उसमें काम आएगी। देखो जब दो पोलर वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है स्यूडो वेक्टर,
ठीक है। जब एक स्यूडो और एक पोलर वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है पोलर वेक्टर, ठीक है। और जब एक पोलर और एक स्यूडो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आता है पोलर वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। और ये इस बात को पहचानने में मदद देगा कि कौन सा वेक्टर पोलर वेक्टर है और कौन सा वेक्टर आपका स्यूडो वेक्टर है। जैसे कि कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वेक्टर v बराबर है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ये लीनियर वेलोसिटी है, रेखीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ओमेगा के बारे में मैंने बताया था स्यूडो वेक्टर है, और r क्या है, पोलर वेक्टर है। तो स्यूडो और पोलर की मल्टीप्लाई क्या आती है, पोलर। तो यहाँ से एक बात पता चल जाती है कि वेक्टर भी पोलर वेक्टर है, वेक्टर r भी पोलर वेक्टर है, और ओमेगा क्या है, स्यूडो वेक्टर है, ठीक है। यही तो इस क्वेश्चन में पूछा था 16 में कि स्यूडो वेक्टर कौन सा है, मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, स्यूडो वेक्टर है, ठीक है। क्लियर है। स्यूडो वेक्टर क्यों है, क्योंकि पोलर पोलर की मल्टीप्लाई करोगे तो स्यूडो आएगा। लेकिन देखो मान लो आपको नहीं पता कि स्यूडो है क्या है, तो ये तो पोलर है पता है, ये भी पता है पोलर है, तो यहाँ पोलर थोड़ा ना करेंगे, पोलर पोलर की कर देंगे तो इधर क्या आना चाहिए, इधर स्यूडो आना चाहिए। लेकिन वी तो स्यूडो नहीं है, इससे पता चला कि यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, स्यूडो, है ना। तो याद रखने का ये भी एक तरीका है। तो ओमेगा क्या है, स्यूडो वेक्टर, याद रखना इस बात को। ओमेगा क्या है, स्यूडो वेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, स्यूडो वेक्टर है। स्यूडो वेक्टर के बारे में काफ़ी बता चुका था, पोलर वेक्टर का इंट्रोडक्शन और दिया है ना, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 में उसने क्या क्या कहा, पढ़ो। 17 क्वेश्चन में कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्यूडो वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट जो है मैं लिख देता हूँ, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट किसकी है, स्यूडो वेक्टर की है। और किसके साथ है, विद पोलर वेक्टर, ठीक है जी। किसके साथ है, स्केलर प्रोडक्ट किसकी है, स्यूडो वेक्टर की है, किसके साथ है, पोलर वेक्टर के साथ। तो वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए में कहा स्यूडो वेक्टर होगी, बी में कहा स्यूडो स्केलर होगी, सी में कहा स्यूडो स्केलर होगी, वो स्केलर होगी केवल, और डी में कहा वेक्टर होगी, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे तो याद रखना रटने वाली बात हो जाएगी। तो एक है स्यूडो वेक्टर, स्यूडो वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, ठीक है। आपको पता है पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में स्यूडो जो वेक्टर है वो अपने साइन को चेंज नहीं करता है, बताया ना, ये चीज़ें याद कर लो। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए ही रहेगा पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी, ठीक है। और ये क्या है, स्यूडो वेक्टर, ठीक। और एक दूसरा ले लो पोलर वेक्टर। भाई पोलर वेक्टर है बी मान लो, बी पी मान लो, पी फॉर पोलर, ठीक है। इसे भी एस लिख सकते हो, लिखना चाहो वो पी लिख सकते हो, पी लिखोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि स्यूडो की भी स्पेलिंग पी से है ना, पोलर की पी से है। पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, क्या आएगा, माइनस बी पी आ जाएगा, क्योंकि पोलर वेक्टर में अभी तो बताया साइन चेंज हो जाता है पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, अभी तो पढ़ाया। तो कह रहा दोनों की स्केलर प्रोडक्ट करनी है, यानी वेक्टर ए की भी और वेक्टर बी की भी, ठीक है। तो वो क्या आएगी, तो क्या आएगी पता कैसे चलेगा, स्केलर प्रोडक्ट पर लगा दो पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए का तो ए ही रहेगा पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी, और बीपी का क्या हो जाएगा, माइनस बीपी। तो ये आ जाएगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बीपी। ये जो डॉट प्रोडक्ट से बनता है देखो ये पढ़ा ना आपने, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की लेते हैं तो जो राशि बनती है वो क्या होती है, स्केलर। तो ये जो बन के आएगा है तो स्केलर। और मैंने एक बात बताई थी, पेयरिटी ऐसा स्केलर पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जिसमें साइन में चेंज हो जाए, कल वाली क्लास देखो, इससे पहले वाली,
वो कहलाता है स्यूडो स्केलर। तो यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट, माने ये जो डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर बना दोनों की डॉट प्रोडक्ट से, उसमें पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो साइन चेंज हो गया। इसका मतलब ये कौन सा स्केलर है? स्यूडो। समझ गए? तो ये जो ये आया आपका ये क्या है? स्यूडो स्केलर। ठीक है, अब पढ़ लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 17th का बी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? बी। तो 17th का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरीके से समझाने से आपको समझ में आया होगा, नहीं तो रटना पड़ जाता। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, और एक कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लोगे तो फिर इसी टाइप का हर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में विच ऑफ दीज क्वांटिटीज डू नॉट बिहेव एज ए स्यूडो वेक्टर। तो स्यूडो वेक्टर के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, है ना, स्यूडो वेक्टर कौन होते हैं? एग्जाम्पल बताया था मैंने, बताए थे। वेक्टर एल होता है जो आर और पी की क्रॉस प्रोडक्ट से बनता है, तो है ना। तो ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम बताया था ना। तो एंगुलर मोमेंटम भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये, है ना। को कह रहा है कौन सा बिहेव नहीं करता है, तो एंगुलर मोमेंटम तो करता है। टॉर्क के लिए भी बताया था, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है टॉर्क, ये भी होता है ना, स्यूडो वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट से बने, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? स्यूडो वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, बताया था। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बायो-सावर्ट के अनुसार आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना। आई डी एल साइन थीटा होता है, मैंने आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, डी एल आर साइन थीटा को लिख दिया, डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब आ गया। तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी क्या है? स्यूडो वेक्टर है। लीनियर मोमेंटम, हाँ ये वाला, ये लीनियर मोमेंटम, ये पोलर वेक्टर है, लीनियर, ये स्यूडो वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि पोलर इनटू पोलर, अभी बताया था ना, पोलर और पोलर की मल्टीप्लाई करते हैं तब स्यूडो आता है। तो ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पोलर वेक्टर। तो कौन सा स्यूडो वेक्टर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कौन सा? लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। बताओ भाई कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 18 था ये, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर चलते हैं 19 पे। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, पढ़ो क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज ए स्यूडो वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी स्यूडो वेक्टर है? तो स्यूडो वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है ना। ठीक है भाई, अभी बताया इससे पहले क्वेश्चन में। टॉर्क भी है। अब एक नई क्वांटिटी इन्होंने दे दी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे देख लो, ये स्यूडो वेक्टर है या नॉर्मल, या नॉर्मल को ट्रू वेक्टर भी कहते हैं, पोलर वेक्टर भी कहते हैं। ये होता है m बराबर, वेक्टर m बराबर आई वेक्टर ए। और आपको पता हो वेक्टर ए ये एरियल वेक्टर है, ऐसे निकलता है ना। तो m बराबर क्या आ जाएगा? वेक्टर m बराबर आ जाएगा, आई बाहर रखो, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ए की वैल्यू रखो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी एल। तो देखो m जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंटम नहीं मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलके बन रहा है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलके बने वो क्या होता है? स्यूडो वेक्टर। तो ये पूरा क्या है? स्यूडो वेक्टर। ठीक है, और यहाँ भी देख लो, पोलर और पोलर वेक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है तो स्यूडो वेक्टर बन रहा है, वो वाला नियम भी यहाँ लागू हो रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा? विच ऑफ दीज क्वांटिटीज स्यूडो वेक्टर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी स्यूडो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी, टॉर्क भी, इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है? 17th की तरह है बिल्कुल, है ना। तो इसे छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस यूनिट का भी।
इस बुक में 21 क्वेश्चन दे रखे थे वेक्टर अलजेब्रा के। कह रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 पोलर वेक्टर्स इज ए, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 3 वेक्टर्स की वो क्या होगी, स्केलर होगी, वेक्टर होगी, स्यूडो वेक्टर होगी या स्यूडो स्केलर होगी। आप एक बार खुद करके देखो, ना हो तो मैं कराता हूँ। तो ये भी ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए भी क्या करूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूँ, है ना। हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी, ऑफ 3 पोलर वेक्टर्स। एक बार खुद करके देखना, है ना, जब देखना वीडियो, ना हो खुद ना हो तब। तो 3 वेक्टर्स मान लो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है जी। तो क्या है मामला, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करो। वेक्टर ए, भाई ये पोलर वेक्टर्स हैं, नॉर्मल वेक्टर है ना, ये साइन को चेंज कर देते हैं पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तभी बताया था ना। तो वेक्टर ए का माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, डॉट वेक्टर बी का माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, और वेक्टर सी का माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। देखो ये पूरा एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, तो इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट से मैंने बताया जो वेक्टर निकल के आता है वो होता है स्केलर। क्या होता है, स्केलर। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये स्केलर होगा, है ना। लेकिन इस पे पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, ऐसा स्केलर जो पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत साइन चेंज कर देता है उसे क्या बोलते हैं, स्यूडो स्केलर। कल पढ़ाया था, है ना, इससे पहले वाली लेक्चर में, वीडियो में। तो समझ गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 3 वेक्टर्स की, 3 पोलर वेक्टर्स की, या 3 ट्रू वेक्टर्स की, या 3 नॉर्मल या वेक्टर्स कह सकते हो केवल, तो क्या होती है, स्यूडो स्केलर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपसे आपके यूनिट फर्स्ट के, जिसका नाम था वेक्टर अलजेब्रा, MCQs कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट के MCQs के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। MCQs की आपके पास कोई और बुक हो तो उससे भी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे के MCQs के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।